अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह के होते हैं और इसका काम क्या होता है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ ज़रा समझने की ज़रूरत ये है कि अगर मैंने देखा यहाँ पे देखें ए और बी बिटवाइज ऑपरेटर होता है क्या, इसके लिए मैं आपको एक पेन में लिख चलता हूँ। पेन खोल लेता हूँ यहाँ पर मैं जब तक, और वापस इधर आते हैं। अच्छा, एंड का ऑपरेटर तो मैंने आपको बता चुका है कि एंड का ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास। इसको भी छोटा कर देते हैं ताकि सही रहे। एंड का ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू देगा और दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स देगा। तो पर इतनी सी चीज़ है और कोई मसला वाली बात नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं ज़रा। बिटवाइज ऑपरेटर यानी बिट पे ये काम करेगा सारा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट बना हुआ है, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें आप, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है M%, जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ डबल एंड नहीं है, यानी एंड नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ये एंड नहीं लिखा मैंने, ये सिर्फ M% है, एक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये ऑपरेटर दोनों वैल्यूज ट्रू चाहता है। ये दोनों ये चाहता है कि भाई दोनों वैल्यूज ना ट्रू मिले, दोनों वैल्यू सही मिले किसी भी कंडीशन से, तब ये 1 रिटर्न करेगा। जब जाके ये मतलब ट्रू रिटर्न करेगा तब ये मुझे सही वैल्यू देगा, तब ये मुझे ये आगे बढ़ने देगा। जैसे कि 0 और 0 ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स फॉल्स क्या हुआ, फॉल्स हो गया। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, मगर मैंने कहा इसको दोनों ट्रू वैल्यू चाहिए जब जाके 1 प्रिंट करेगा। यहाँ दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है तो उसने 0 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ये 1 आ गया। यहाँ पर एक ट्रू है, यहाँ पे एक फॉल्स है, तो इसने मुझे क्या कर दिया 0। अब ये 0 0 1 1 0 क्या होता है, अगर आप 9 क्लास में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपको मालूम होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंट करते हैं थोड़ा, गंदगी मेरी। अगर 0 लिखना है मुझे तो 0 बिटवाइज में किस तरह लिखते हैं, यहाँ 0 और 0, ठीक है। 1 किस तरह लिखेंगे यहाँ पर हम, 0 1, इसी तरह चलता है। 2 कैसे लिखूंगा मैं इसको, 0 और 1, ठीक है। ये किस तरह काम होता है मैं भी आपको बताऊंगा, ये किस तरह चलते हैं। ये आपने अगर 9 क्लास में पढ़ा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई मसला नहीं। अब देखें ये कंडीशन इस तरह चलती है, 4 5 और चलता है, और यहाँ मैंने लिखा है 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये एक रूल होता है हमारे पास। ये अगर मैं इसको लाइन डाल दूँ कुछ ऐसी ऐसी तो रूल होता है हमारे पास। कहाँ डल गई है, चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये रूल होता है हमारे पास कि 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर 9 क्लास में हमने पढ़ा डी मॉर्गन थ्योरम तो उसमें ये होता है। इसकी गहराई में नहीं आते हैं, डायरेक्ट बिटवाइज के बारे में बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं क्या हैं। तो वापस इधर आता हूँ मैं अपने इस पर, और यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं डबल एंड ये लगाता तो इसका मतलब क्या था हमारे पास, और इसका मतलब क्या होता था हमारे पास, और लेकिन यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है। तो सिंगल का मतलब क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऑपरेटर दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू चाहता है तब ये ऑपरेटर है, यानी वही वाली कंडीशन क्या और वाली, जब दोनों वैल्यू में से कोई एक तो ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं 0 0, यहाँ दोनों वैल्यू फॉल्स है तो जब चेक करें तो फॉल्स ही देगा। यहाँ पर एक फॉल्स और एक ट्रू है, मतलब ट्रू तो मिल गया ना, इसको एक वैल्यू मिल गई ट्रू, तो ये ट्रू पे आ गया। इसी तरह ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो इनमें से कोई एक जगह पे वैल्यू ट्रू हो गई तो उसने ट्रू मुझे प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स और ऑपरेटर या एक्स और एक्सक्लूसिव जोर ऑपरेटर। ये नाम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है। मैं काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ इसको, अब आई होप समझ में आ रहा होगा। ये रहा, ये लिखा हुआ जोर ऑपरेटर बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्या चाहता है, ये कहता है कि मुझे एक ट्रू वैल्यू दो और एक फॉल्स। जैसे कि यहाँ लिखा है कि एक ट्रू और एक फॉल्स वैल्यू देखता है, अगर एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू है तो वो रिटर्न करेगा। ये मैंने अपनी ज़बान में और आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा हुआ है, ताकि मैंने कहा था कि आपको समझ में आ सके। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा मुश्किल होता है तो उसको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। अच्छा, ये कहता है कि मुझे दोनों में से एक ट्रू वैल्यू चाहिए, एक सच्ची वैल्यू चाहिए, एक झूठी, ताकि मैं आपको 1 प्रिंट करूँगा। यहाँ दोनों झूठी है तो उसने झूठी प्रिंट कर दिया। यहाँ पर दोनों ट्रू है तो उसने अभी मुझे झूठा बता दिया, फॉल्स बोल दिया, 0 बोल दिया। लेकिन यहाँ पर ये 0 है यानी फॉल्स है, ट्रू है। जब एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू मिल गई तो इसे प्रिंट कर देगा 1। जब यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स मिल गई तो प्रिंट कर देगा ये 1, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है हमारे पास अदरवाइज बिट ऑपरेटर्स के बारे में मैं बताना नहीं चाहता, बस देख लें आप इसके बारे में, पढ़ लें इसके बारे में। अगर मैं इसी बारे में जाऊँगा तो ये अलजबरा में चले जाऊँगा मैं, तो अलजबरा की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं, यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर की बात हो रही है। तो बेसिक जो थे उसके बारे में बतानी है। डेफसी में चलते हैं जल्दी से हम, और यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना लूँगा।
इंक्लूड stdio.h प्री प्रोसेसर conio.h int man, और आगे बढ़ता हूँ int a और b कर देता हूँ, ठीक है, और रिटर्न भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे मुझे, भूलूँ ना मैं, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। अच्छा, मैं कर रहा हूँ प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। अभी आपको समझाता हूँ कि होगा काम, किस तरह काम होगा ये। यहाँ लोगों को बहुत मसला आता है कि यार ये किस तरह का हो रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या होते हैं बिटवाइज और बेटा। तो इसको समझाने के लिए मैंने वही काम करा जो पहले वीडियो में करा था। इससे यहाँ सेकंड लिख दूंगा मैं इसमें, और यहाँ पे बी कर दूंगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। पता नहीं कहाँ पे सेव हो रही है, सेव होगी, चलो खैर बाद में देख लूँगा उसको मैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट है, तो हेडिंग डाल लेता हूँ। हेडिंग जैसे मैंने बताया था किस तरह डालता हूँ मैं, और ये कौन सा ऑपरेटर के बारे में बताया, बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एफ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए एंड बी वैल्यू इज परसेंटेज डी लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ ए एंड बी। इसी को कॉपी करता हूँ जल्दी से मैं, पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये लगाता हूँ, उसके बाद क्या था हमारे पास, ये ऑपरेटर लगाता हूँ, और उसके बाद में लगाता हूँ बैकस्लैश एन एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, ठीक है जी। और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाता हूँ ताकि न्यू लाइन में सब काम साफ सुथरा दिखे मुझे, और यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाया था, यहाँ पे बैकस्लैश काफ़ी है, और यहाँ पर कर देते हैं एंड की जगह, और यहाँ पर ये सिंबल लगाया था। एक काम और कर देते हैं, इसको साफ सुथरा करने के लिए खुला खुला लिख देता हूँ। ओके, अब ज़रा देखते हैं काम किस तरह होता है, चेक करते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ कोड का मतलब क्या है, कोड को देख लेते हैं। देखो, मैंने दो वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, उसको मैंने एक वैल्यू ली एफ की, मतलब ए में वैल्यू ली और बी में वैल्यू ली, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले लिया मैंने। उसके बाद हेडिंग डाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ज़रा देखते हैं हम इसको। मैंने लिखे क्या कर रहा है, मैं चलाता हूँ प्रेस F11 करेंगे, या यहाँ पर भी ऑप्शन होता है कंपाइल रन का, तो उस पर भी क्लिक करेंगे तो हो जाएगा कंपाइल। इसको जूम कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं फर्स्ट नंबर डाल रहा हूँ 2 और सेकंड नंबर डाल रहा हूँ 1। यहाँ से क्या आ गया, ये 3 कैसा आ गया, यहाँ 0 क्यों आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ये काम किस तरह कर रहा है, ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे आप आंसर याद रखिएगा, पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, अभी मैं आपको ये पेंट में लेके चलता हूँ, पेंट में लेके दिखाता हूँ काम किस तरह हो रहा है ये। तो पेंट में हम पहुँच गए, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ट्रेजर लेकर, ठीक है जी। सही है। अब आप ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने कहा था कि 0 0 0 बराबर होता है हमारे पास बिट वाइज के अंदर 0 0 के। ये बहुत गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 0 1 होता है, 2 हमारे पास होता है 1 0, ये पता नहीं टेढ़ा क्यों आता है, मुझसे बार बार लिखते लिखते। 3 होता है हमारे पास 1 1, ठीक है जी। ये तो हमारे पास मालूम होगा। अभी मैंने क्या लिखा था, एक काम करते हैं, यहाँ देखें ज़रा, इसको मैं जूम कर देता हूँ दोबारा। पहला नंबर मैं 2 लिखा था, दूसरा नंबर 1 लिखा था, ठीक है जी। पहला नंबर 2 लिखा था, दूसरा नंबर 1 लिखा था। उस पर आता हूँ ज़रा मैं, और 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है 1 0, बिट वाइज के अंदर 1 0 लिखूंगा, और 1 की वैल्यू क्या है 0 1, ठीक है जी। गौर से देखें आप इसमें। और मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज़ करा है, एंड का ऑपरेटर यूज़ करा है, %। अच्छा जी, ये काम क्या करता है %। अब डॉक्यूमेंट में चलते हैं जल्दी से हम। एंड का मतलब मैं बताया था, दोनों में से एक के अंदर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो जब भी 1 प्रिंट करेगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो, एक वैल्यू फॉल्स होगी, तो ये 0 प्रिंट करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया है और यहाँ लिखा हुआ भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा चाहे तो।
वापस पेंट के अंदर आता हूँ, देखिए यहाँ पे एक 0 है एक 1 है, मतलब एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो आंसर जाहिर सी बात है क्या आएगा, फॉल्स ही देगा ये मुझे, क्योंकि दोनों वैल्यू से ट्रू चाहिए होती है, तब जाके 1 प्रिंट करता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो एक सही है एक गलत है, तो ये भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। और फिर 0 0 किसके बराबर होता है, ये 0 0 बराबर होता है, यहाँ पर एरो बनाया तो मैं इसके 0 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ज़रा देखें ये आंसर, अभी तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यह आंसर 0 आ रहा है, जब मैंने येलो ऑपरेटर यूज़ करा तो 0 आंसर आ रहा है। अब देखें क्या होगा, अब ये 3 क्यों आ रहा है, 3 का वाला भी देखते हैं ज़रा, और मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि याद रहे, और इसको मैं बड़ा भी कर लूँगा थोड़ा सा ताकि ना ये मिटे ना मुझसे बाद में। अब मैंने इस्तेमाल वही करा, नंबर 1 डाला था, मतलब 2 लिखा था, 2 इस तरह लिखते हैं हम, और 1 को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी, यही करा है मैंने भी। और अब मैंने कौन सा क्या नाम है ऑपरेटर यूज़ करा, येलो ऑपरेटर यूज़ करा सीधा सीधा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है 0 + 1, मतलब इसका मतलब क्या था हमारे इस ऑपरेटर का, डॉक्यूमेंट में दोबारा चलते हैं और चेक करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों में से एक वैल्यू ट्रू चाहता है, कहता है कि इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। तो देखें यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू हो रही है, यहाँ 1 ट्रू है, नहीं एक वैल्यू तो सच है ना, तो ये प्रिंट क्या कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखें यहाँ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है, हाँ ये वाली वैल्यू ट्रू है, तो ये 1 क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। ट्रू क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। और 1 1 क्या होता है, 1 1 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या होता है 3 होता है। 1 1 किसके बराबर होता है, 1 1 बराबर होता है किसके, अगर हम मैथ में करें तो 3 के। ये बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होता है, बिट पे काम करते हैं सारे, बिट पे, यानी जो मशीन लैंग्वेज है ना भाई 0 1 1 0 उस पर काम करते हैं, तो उससे मदद से ये इसको आंसर देता है। इसी तरह के बहुत सारे होता है, आप यूट्यूब क्या नाम है आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएंगे कि वो कितने सारे आपके पास ऑपरेटर होते हैं। आपके 9 की बुक पढ़ी हुई, अगर आपने पाकिस्तान से मैट्रिक कर रहा है तो आपके पास बुक होगी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं बाइनरी के अंदर, वरना ऐसा पूरा चार्ट पड़ा हुआ होता है, गूगल पे मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा उसका चार्ट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले इस पर आते हैं और पेन के अंदर आते हैं, और ये खोल लेता हूँ ज़रा देखें क्या आंसर आ रहा था, 3 आ रहा है, और 3 में बताया किस तरह आ रहा है, इसी वजह से 3 आ रहा है। अब दोबारा देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, जब मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज़ करा एक्सॉर ऑपरेटर, जो मैं इसका मैंने नाम बताया था एक्सॉर एक्सक्लूसिव जोर ऑपरेटर, तो इसका आंसर 3 आ रहा है। इसका आंसर 3 क्यों आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं दफ़ा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, या बाकी नीचे जगह है नीचे करते हैं। मैंने 2 दिया था, 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू होती है 1 0, बिट वाइज के अंदर 1 की वैल्यू होती है 1 0 1 होती है 1 की वैल्यू बिट वाइज के अंदर, ठीक है जी। और मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज़ करा, ऑपरेटर मैंने यूज़ करा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, ये चाहता था कि एक वैल्यू ट्रू हो और एक वैल्यू फॉल्स, तब जाके 1 प्रिंट करेगा। यहाँ देखिए एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू फॉल्स है हमारे पास, एक वैल्यू ट्रू है, तो अब यहाँ से क्या प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा मुझे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू फॉल्स है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा। तो ये 1 1 किसके बराबर होता है, जैसे कि अभी बताया मैंने ऊपर, ये बराबर होता है 3 के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या नाम है बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह काम करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, मैं चलता हूँ प्रोग्राम के अंदर अपने डेफसी में, और इसको बंद करते हैं, कहाँ है यार ये हमारा, इसको दोबारा चलाता हूँ मैं, ठीक है, और चेक करते हैं। ये चलिए आप इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर लाकर, ठीक है। मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ यहाँ पर अब 3, और सेकंड नंबर दे देता हूँ मैं आपको 1। क्या आंसर आ गया, यहाँ 1 3 2 क्यों आ रहा है, ये इस तरह क्यों आंसर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप चेक करिए खुद, एंड का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू, इसको मैं जूम आउट कर दूँ पहले तो, ठीक है। एंड का मतलब आपने पढ़ लिया, उसका और का मतलब भी, और जोर ऑपरेटर का भी मतलब आपने सीख लिया। तो डायरेक्ट पैन में चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पैन के अंदर किस तरह काम हो रहा है। मैंने क्या नंबर दिया था, 3 और 3 1 दिया था। तो 3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती है, और 1 की वैल्यू ये होती है हमारे पास बिट वाइज के अंदर। तो 1 1 कितने होते हैं, 1 1 हमारे पास, जब दोनों वैल्यू ट्रू है तो मैंने येलो ऑपरेटर इस्तेमाल करा था, दोनों वैल्यू ट्रू है तो मुझे 1 प्रिंट करेगा, और जब दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। और ये किससे बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। जब भी तो 1 आंसर आया, देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम को दोबारा कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। अब 3 आंसर क्यों आया, 3 आंसर क्यों आया भाई, 3 आंसर इसलिए आया, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको नीचे लेके चलते हैं, और इसको और नीचे कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है क्या 0 और 1 और क्या इस्तेमाल करा 3 की वैल्यू लिखी थी मैंने ऊपर, तो 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये नीचे 1 लिखा था मैंने। और ऑपरेटर कौन सा यूज़ करा मैंने, ये ऑपरेटर यूज़ कर रहा है डंडे वाला, तो 1 क्या यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे इनमें से कोई एक वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसका मतलब तो ये था ना, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ये बराबर होता है 3 के, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसी को यूज़ करा और फिर मैंने लिखा यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, ये बोलता है एक वैल्यू ट्रू और एक वैल्यू फॉल्स, तो दोनों में ये दोनों वैल्यू ट्रू है तो उसने मुझे 0 प्रिंट कर दिया। यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है तो 1 प्रिंट कर दिया। और ये 1 0 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 के। तो आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेटर आपको समझ में आ गया किस तरह काम करता है, किस तरह ये बिट पे काम करता है सारे, और ये बिट ऑपरेटर किस तरह के होते हैं, किस तरह कौन कौन से ऑपरेटर किस तरह की वजह से काम करते हैं। तो ये जो कोड है आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ क्या आप देख लीजिएगा, कोड आपको मिल जाएगा। और इसकी खुद प्रैक्टिस करिएगा, गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी, ठीक है। 1 2 3 और इसके अलावा भी होते हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊँ, अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ, मैं कोई बड़ा नंबर डाल दूँ तो उसको भी एक बिट में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू देगा। देखिए 12 45 33, अभी कितनी बड़ी वैल्यू आई, ये आप हैंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई 1 को हम क्या बोलते हैं, 2 को हम बिट में क्या बोलते हैं, 15 को हम बिट में क्या बोलते हैं। तो यार ये याद नहीं रख सकते, तो ये सारा काम मशीन करती है, ये मशीन की ज़ुबान है। मशीन की ज़ुबान को मशीन में ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। यानी बिट पे ही सारा काम हो रहा होता है, ये नंबर्स नहीं देखता, ये नंबर्स के बजाय बिट देखता है कि 2 का बिट क्या है, 1 का बिट क्या है, उसको कैलकुलेट करके जो बिट बन रहा है वो बिट किसके बराबर होता है, यानी वो किसके नंबर के बराबर होता है, वो नंबर हमें प्रिंट करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये कन्फ्यूजन खत्म होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह के काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था किसी का, तो मैंने पढ़ा था, मैंने कहा चलो ठीक है बिटवाइज ऑपरेटर पर भी वीडियो बनेगी, ज़रूर बनेगी, और बन गई आज वीडियो। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको मालूम रहे कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप किसी भी वीडियो से पीछे ना रहें, आपको हर चीज़ मालूम हो, टाइम टू टाइम आप मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए